आजकल के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन से गुरु सही है, कौन से मेंटोर सही है, और किन की बातों को मानना है, किन की बातों को नहीं मानना है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, ये हमें समझ में नहीं आता है। और हम घूमते रहते हैं अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स के पास, अलग अलग टीचर्स के पास, और उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ समझना, जानना तो आपको ही है, और जिंदगी की लड़ाई दूसरों के कंधे पर नहीं लड़ी जाती। महाभारत में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कंधे पर बिठा के महाभारत नहीं जिता पाएंगे, वो भी उनको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। अब बहुत सारे ग्रंथों में ये भी आता है कि इतने सारे श्लोक सुनने के बाद भी अर्जुन को पूरी तरह से समझ में नहीं आया। तो कोई भी आपको ज्ञान दे देगा, कोई भी आपको बहुत सारी विस्डम दे देगा, लेकिन सिर्फ उससे आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ तक कह दिया था कि किसी ग्रंथ में मत मानो, किसी भी गुरु को मत मानो, लेकिन वो एक अतिशयोक्ति थी, वो उस टाइम के हिसाब से था। किसी भी महापुरुष को जब आप सुनते हो तो आप ये जरूर देख लो कि किस काल में बोला गया था। उन्होंने जिस दशक में ये बातें की थी उस समय स्थिति बहुत खराब थी, हर जगह युद्ध चल रहे थे, पाखंड बहुत बढ़ गया था, अंधविश्वास बहुत था उस टाइम पे। तो उस समय अतिशयोक्ति करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सब लोग उसी पाखंड में विलीन हो गए थे। तो उस समय अतिशयोक्ति करना जरूरी था, लेकिन आज वैसा नहीं है। जरूरी नहीं कि अभी आप कोई ग्रंथ मत पढ़ो, किसी गुरु को मत सुनो, अभी का टाइम अलग है, अभी का सिचुएशन अलग है, लेकिन 100% उसी पे बिलीव नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकलिटी भी देखना पड़ेगा। और हर जगह से जहां जहां से आप ज्ञान ले सकते हो, जहां जहां से आप समझ सकते हो, वहां से लेने की कोशिश करो। जो भी आपको ज्ञान दे उनके सामने झुक जाओ, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करके देखो, उसे अपने आप पे अप्लाई करके देखो, उसे समझो। अगर आज हमारे पास ऑप्शन है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का, या संत वाणी सुनने का, या कबीर साहब के दोहे सुनने का, तो हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज के लिए हमें जरूरी है। आज हम अपने आप को ही जान के खुद से ही सारी चीजें नहीं जान सकते, अलग अलग जगह से हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि कोई भी गुरु, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र आपके लाइफ को नहीं बदलेगा जब तक आप उसे अपनाओगे नहीं, जब तक आप उसे अपने आप में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम करें क्या। सिंपल सॉल्यूशन है, जानना सबको है, समझना सबको है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके प्रैक्टिकलिटी में आता है, जिसको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, सबको समझो, सुनो, और उससे अगर आपके लाइफ में चेंजेस आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी एक पे अंधा विश्वास नहीं करना। जब आप बहुत सारे लोगों को सुनते हो, बहुत सारे मेंटोर्स को सुनते हो, और अगर आपके लाइफ में चेंजेस आती हैं, उसका ज़्यादातर क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने अप्लाई किया है, आपने अपने लाइफ को चेंज किया है। हाँ, जिन्होंने ज्ञान दिया आपको, उनकी बातों को सुना आपने, समझा आपने, लेकिन इंप्लीमेंट आपने किया, चेंजेस आपके लाइफ में आए, इसलिए ज़्यादातर क्रेडिट आपको जाता है। आजकल आप ये देखते होंगे बहुत सारे वीडियोज़ पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन क्या सबका लाइफ बदल पाता है? अगर मिलियंस में से 10 लोगों का, 15 लोगों का, 50 लोगों का लाइफ बदलता है, तो उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उन 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसको अपने लाइफ में अपनाया और आगे बढ़े। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक माली बगीचे में 50,000 बीजें बिखेरता है, उसमें से 10-15 फूल खिलते हैं। तो इस स्थिति में किसको ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए, माली को या फूल को? यही चीज़ हमें समझना है कि आप किसी को भी सुनो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप किसी को सुनते भी हो, उसे सुनो, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करो, उससे अगर कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं तो ये बात जान के चलो कि इसमें ज़्यादातर क्रेडिट आपकी है। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है और उससे आप बाहर निकलते हो, तो इस सिचुएशन में आप उस ज्ञान को यूज करके आप बाहर निकलते हो, तो इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, और कुछ क्रेडिट उनको भी जाता है जिनसे आपने ज्ञान लिया था। इसलिए किसी पे भी अंधे होकर भरोसा नहीं करना है, सारी जिम्मेदारी उन पे ही नहीं डालनी है। जिम्मेदारी खुद को लेना है, खुद का आत्म अवलोकन करना है, खुद की स्थिति को जानना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, मैं अगर कुछ काम करने जा रहा हूँ, ये क्या इंटेंशन है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे, जानोगे, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन गुरु सही है, कौन गुरु गलत है। तो आखिरी बात यह है कि सबको जानो, सबको समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप को जानो, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत है।
जब आप किसी को सुनोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, तभी आप ये चीज़ जान पाओगे कि हमें किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है, कौन पाखंड की बात करता है और कौन सत्य की बात करता है।